बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हारी सजन जहांगीर चले ना मनाहल के घर। देखिए अरहम को गोलियां लगी हैं और हम अब तक इसका हाल पूछने नहीं गए। वो हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा। जब से दानियल साहब ने जहांगीर को फ़ोन करके बताया था कि अरहम को गोलियां लगी हैं, वो तब से ही इनकी मिन्नत मसाजत कर रही थी, लेकिन वो भी बाज़िद थे कि हम नहीं जाएंगी। फरहत, मैंने कह दिया ना कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं मिलना मनाहल से। जहांगीर को अब फरहत की बातों पर गुस्सा आ रहा था। लेकिन क्यों जहांगीर? देखें, इसकी शादी को 3 माह गुजर चुके हैं। आप सब भूल कर क्यों नहीं जाते? आपको पता है हमारी बेटी कितना याद करती है हमें। इसने गलती की है माना, लेकिन अब इसकी सज़ा भी ख़त्म हो जानी चाहिए। वो वहाँ खुश नहीं है। इसकी आंखों से लग रहा था कि वो बहुत तकलीफ़ में है। बोलते हुए इनकी आंखें भर आई थी। वो अपने किए की सज़ा भुगत रही है। अरहम के साथ भी तो मैंने और इसके बाप ने बुरा किया है। ज़बरदस्ती इसकी शादी मनाहल से करवा दी। अब अरहम इसे अपने साथ खुश कैसे रखे? चले आप जो भी कहें, लेकिन हमें अरहम से मिलने जाना चाहिए। वो अब हमारा दामाद है, इसके लिए ही सही। फरहत बेगम की बात पर वो खामोश हो गए। नूर अपने बैग से चीज़ें निकाल रही थी जब इसे अपने फ़ोन की मैसेज ट्यून सुनाई दी। नूर बैग की जिप बंद करते ही फ़ोन की तरफ बढ़ी, जिस पर आहत का नाम चमक रहा था। नूर इसका नाम पढ़ते ही ज़ेरे लब मुस्कुरा दी। इसने मैसेज ओपन किया जिस पर लिखा था, कॉल करता हूँ, अटेंड करना। नूर ओके लिख कर इसकी कॉल का वेट करने लगी, लेकिन कुछ देर बाद आहत की कॉल आई जो नूर ने फ़ौरन उठा ली। कैसी है मेरी जान? दूसरी तरफ आहत ने मोहब्बत से पूछा। ठीक हूँ, आप कैसे हैं? नूर बोलते हुए बेड पर आकर बैठ गई। मैं ठीक हूँ और तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ यारा। मैं सोच रहा था बहुत दिन हो गए, आज तुम्हें लेने आ जाऊं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी भाई बिल्कुल मुकम्मल ठीक नहीं हुए। जब वो अपनी ड्यूटी दोबारा शुरू कर देंगे तब आप लेने आ जाना। नूर ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन वो भी इसे इतना ही मिस कर रही थी। पर फिलहाल इसका अरहम को ऐसे छोड़कर जाने का भी दिल नहीं था। ये तो गलत बात है। तुम क्या मुझे मिस नहीं कर रही? आहत बज़ाहिर खफगी से बोला। नहीं तो? नूर ने हंसी दबाई। फिर तो तुम्हें लेना आना ही पड़ेगा। कुछ दिन और यहाँ रही तो शायद तुम मेरा नाम भी भूल जाओ। नूर ने हैरानगी से फ़ोन को देखा। अब की बार इसे आवाज़ फ़ोन से नहीं बल्कि अपने पीछे से आती महसूस हुई थी। इसने पीछे मुड़कर देखा, जहाँ आहत फ़ोन कान से लगाए खड़ा था। आप कब आए? नूर इसे देखकर अपनी मुस्कुराहट न छुपा सकी। अभी जब तुम मुझे ये कह रही थी कि तुम मुझे मिस नहीं कर रही। आहत छोटे छोटे कदम उठाकर इसके सामने आ खड़ा हुआ। नहीं, वो तो मैं आपको तंग कर रही थी। नूर ने साहब कोई से काम लिया। इसका मतलब तुम मुझे मिस कर रही थी? आहत ने अब्रू अचकाकर पूछा। अब मैंने ऐसा भी नहीं कहा। चलो मत बताओ, पर मैं तुम्हें मिस कर रहा था, इसलिए लेने आ गया। अब जल्दी से चलो मेरे साथ। कहते हुए इसका हाथ पकड़ा। आहत, अरहम भाई। नूर ने बात अधूरी छोड़ दी। इनके पास इनकी एक अदद वाइफ मौजूद है और वो यकीनन अच्छे से इनका ख्याल रख रही होगी, लेकिन मेरे पास मेरी वाइफ नहीं है जो मेरा अच्छे से ख्याल रखे, इसलिए खामोशी से चलो। आहत जितनी प्यार से कह रहा था, नूर को इतना ही इसका लहजा सख्त लगा था। अच्छा, मैं अपनी चीज़ें तो उठा लूँ? नूर मासूमियत से बोली। हाँ हाँ ज़रूर। कहते हुए इसका हाथ छोड़ा और खामोशी से सोफे पर बैठ गया। नूर वार्डरोब से अपने कपड़े निकालकर बैग में रखने लगी। मैंने अंकल और अरहम भाई से इजाज़त ले ली है और उन्होंने ही कहा है कि तुम्हें ले जाऊं। नूर के चेहरे पर उदासी देखकर समझ गया था कि वो अरहम के पास ज़्यादा दिन गुजारना चाहती है। इसका दिल अब नूर के बगैर नहीं लगता था। नूर ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। बैग में कपड़े और अपनी ज़रूरत की चीज़ें डालते ही बैग की जिप बंद की और इसकी तरफ मुड़ी चलें। नूर ने इसे नज़रें चुराकर पूछा। आहत इसके सवाल पर उठ खड़ा हुआ। नाराज़ हो गई हो? अगर नहीं चाहती जाना तो मैं तुम्हें नहीं लेकर जाता। मैं तुम्हें तुम्हारी इजाज़त के बगैर नहीं लेकर जाऊंगा। आहत इसके कंधे पर मोहब्बत से हाथ रखकर बोला। नूर का सर अभी भी झुका हुआ था। अच्छा, मेरी तरफ तो देखो यार, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं और तुम ऐसे खफार हो रही हो। आहत इसका चेहरा ऊपर करते हुए मासूमियत से बोला। आहत, मैं आपके साथ जाने से सिर्फ बाइक की वजह से इनकार कर रही थी, वरना मैं भला आपके साथ क्यों नहीं जाऊंगी। मैं जानती हूँ अब मेरा असल घर आपका घर है, मैं यहाँ सिर्फ मेहमान बनकर आती हूँ। लेकिन आप, नूर ने बात अधूरी छोड़ दी। अच्छा ना, सॉरी, आइंदा नहीं करूँगा। आप चलें या नहीं? इसके सवाल पर नूर ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया और इसके साथ बाहर की तरफ बढ़ गई।
सॉरी यार, मुझे तुम्हें इस तरह नहीं बुलाना चाहिए था। मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ और तुमने मुझे कुछ बताया। अरहम के दोस्त हमदान ने आज इसे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया था। वो चंद दिन पहले ही दुबई से पाकिस्तान अपनी फैमिली के साथ आया था। अरहम और वो यूनिवर्सिटी के दोस्त थे। एक दोस्त दूसरे को इनकार करना इनकी किताब में लिखा ही नहीं था। यार खैर है ना, तुम्हारे बहाने से मैं घर से तो निकला, वरना तो मैं घर बैठ बैठ कर तंग आ गया था। अरहम की अब तबीयत काफ़ी बेहतरी की तरफ आ गई थी और ये सब इसकी अपनी हिम्मत की वजह से हुआ था, वरना इतनी जल्दी रिकवर करना आसान नहीं था। लेकिन यार मैं खुद भी आ जाता। असल में तुम्हें पता है ना, ये हमारा पसंदीदा रेस्टोरेंट है, इसीलिए सोचा आज यही मिलते हैं। तभी तो मैं इनकार नहीं किया। अच्छा ये बताओ भाभी कैसी है और मेरा भतीजा? और हमने बात का रुख मोड़ा। आज वो कई दिन बाद खुद को फ्रेश महसूस कर रहा था, या शायद दोस्त को देखकर इंसान अपनी आधी टेंशन ही भूल जाता है। अरनम भी ठीक है और हाशिर भी। हम बस हाशा की तबीयत की वजह से नूर की शादी में नहीं आई, लेकिन तुम्हारी शादी में पक्का आऊँगा। इसकी बात पर अरहम बामुश्किल मुस्कराया। वैसे अरहम, तुम शादी कब करवा रहे हो? अब तो मेरा बेटा भी खैर से 3 साल का हो गया है। हमदान कॉफ़ी का कप अपने करीब करते हुए बोला, जो कुछ देर पहले ही वेटर इनके करीब रख कर गया था। मेरी शादी हो चुकी है। अरहम कॉफ़ी का कप होंठों से हटाते हुए परसकून अंदाज में बोला, और हमदान को तो इसकी बात पर सांप सूंघ गया। ये क्या कह रहे हो? कब की शादी? और मुझे बताया भी नहीं? और रिजा ने इतनी आसानी से खामोशी से शादी कर ली? हमदान ने एक ही सांस में कई सवाल कर लिए। रिजा से भी इसकी काफ़ी दोस्ती थी और वो इसकी तबीयत को भी अच्छे से जानता था। अरहम के साथ मंगनी और इसने धूमधाम से की थी, और अब शादी? इसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। मेरी शादी रिजा से नहीं हुई। अरहम टेबल पर पड़े अपने फ़ोन पर निगाहें जमा कर बोला, और अब की बार हमदान को एक और हैरत का झटका लगा। अरहम, तुम ठीक तो हो ना? कहीं तुम्हें गोली कंधे के बजाय सर के पास तो नहीं लगी? क्या बहकी बातें कर रहे हो? रिजा से तुम्हारी मंगनी हुई थी तो शादी भी इसी से होगी, और तुम कह रहे हो? इससे पहले कि वो कुछ कहता अरहम ने इसकी बात काटी। मेरी शादी अब्बू के दोस्त की बेटी से हुई है। वो भी कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि मुझे इससे शादी करनी पड़ी। अरहम संजीदगी से बोला, क्या मैं इन हालात की वजह जान सकता हूँ? हमदान इसकी तरफ गौर से देखते हुए बोला, अब वो मेरी गैर इज्जत है हमदान, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। चाहकर भी वो मनाहल के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना चाहता था, अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी नहीं। मैं समझ गया हूँ, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना बता दो, क्या तुम इसके साथ खुश हो? हमदान ने पूछा। नहीं तो फिर? लेकिन क्या वो अच्छी नहीं है? अच्छी है पर मुझे नहीं लगती। अरहम अब इसके पास से गुजरते हुए लोगों को देख रहा था। झूठ बोल रहे हो? हमदान इसके चेहरे का बागूर जायजा लेते हुए बोला। इसकी बात पर अरहम चौंका। तुम्हें किसने कहा? अरहम ने इसकी बात पर उल्टा सवाल किया। तुम्हारी आंखों ने। क्या बात है अरहम? किस चीज़ ने परेशान किया हुआ है? थोड़ी देर के लिए अरहम इसकी बात का जवाब नहीं दे सका, फिर संभलते हुए बोला, हमदान, मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुका हूँ यार। मैंने इसके साथ बुरा सलूक किया है। शायद इसका इतना बड़ा गुनाह नहीं था जितनी मैं इसको सज़ा दे चुका हूँ, लेकिन जब से मैं बीमार हुआ हूँ इसने मेरा बहुत ख्याल रखा। इसने कभी भी नहीं जताया कि मेरे इतने बुरे सलूक करने के बावजूद मेरा इतना ख्याल रख रही है। मेरे अंदर एक अजीब सी शर्मिंदगी है। तो अब क्या चाहते हो तुम? हमदान ने इसे ये नहीं पूछा था कि वो इसे क्यों सज़ा दे रहा है, पता नहीं, लेकिन अब मैं इसे तलाक देने के बारे में सोच रहा हूँ। अरहम टेबल पर दोनों हाथ रखे इसे देखते हुए बोला। अरहम, तुम पागल तो नहीं हो गए? बिना वजह के इस तलाक क्यों दे रहे हो? अब की बार हमदान को इसके इस रवैये पर गुस्सा आया था, क्योंकि रिजा ऐसा चाहती है। वाह क्या बात है, तुमने शादी इससे पूछकर की थी? नहीं। तो फिर तलाक इसके कहने पर क्यों दे रहे हो? पहली बात, तुमने रिजा के साथ गलत किया। वो तुमसे मोहब्बत करती थी और तुमने इसके बजाय किसी और से शादी कर ली। बकौल तुम्हारे कोई मजबूरी थी, लेकिन अब तुम इस लड़की, इससे पहले वो कुछ कहता अरहम ने बात काटी। मनाहल नाम है इसका। कहा मनाहल, अब तुम इसके साथ बहुत गलत कर रहे हो। रिजा तुम्हारी मंगेतर थी, लेकिन मनाहल अब तुम्हारी बीवी है। यार इसके साथ ऐसा मत करो। तुम हमारे माशरे में तलाक याफ्ता लड़की से कौन शादी करता है? और क्या तुम्हारी गैरत गवारा करेगी तुम्हारी बीवी किसी और की बीवी बने? अरहम की बात पर
नफ़ी में सर हिलाया। तो बस यार भूल जाओ रिजा को, आगे का सोचो, इसको अपना बनाने की कोशिश करो, इसकी ज़िंदगी मत बर्बाद करना, किसी मासूम की आह नहीं लेनी चाहिए। हमदान के अल्फाज में इल्तिजा थी, लेकिन रिजा अरहम बेबसी से बोला, इसको समझाओ किस्मत में यही लिखा था और किस्मत इंसान नहीं बदल सकता, ये अल्लाह के काम है और वो बेहतर जानता है कि तो हमारे लिए क्या ठीक है और क्या नहीं, वरना तुमने कभी रिजा के अलावा किसी और का होने के बारे में सोचा नहीं था। नहीं ना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं रिजा की नज़र में बेवफा या धोखेबाज नहीं बन सकता, वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगी। अरहम दुख से बोला, तो फिर इससे भी शादी कर लो, लेकिन मनाहल को तलाक मत दो। अगर रिजा इसको तलाक दिलवाने के बाद शादी का कह रही है तो फिर रिजा को छोड़ देना, लेकिन मनाहल को नहीं। हमदान अपने अल्फाज पर जोर देकर कहा, अभी वो अतली गई है अपनी बहन के पास, 3 माह बाद वापस आएगी, फिर देखते हैं क्या होता है। जो भी हो मनाहल भाभी को मत छोड़ना, मैं और तुम्हारी भाभी 1-2 दिन तक मिलने आएंगे इनसे। हमदान अब की बार चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बोला, अरहम बस यही कह सका। मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।